हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आरबीडी का जो खान सर जी द्वारा जो खान सर का बुक लॉन्च हुआ है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए 55 सेट जो और उसमें 35 प्रश्न पत्र हल हैं और 20 प्रैक्टिस सेट हैं, उसको आज के इस वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको 55 सेट करेंगे, यानी कि एक सेट डेली होगा, आपको 55 वीडियो में देखने को मिलेगा। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा भर्ती के लिए 11/8/2024 को जो प्रश्न पूछा गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके इस 2025 में जो एग्जाम होने वाला है 19,838 पद पर, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? बताइए कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित होती है? तो कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित होती है? कोसी नदी हो जाएगा आपका। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो आपको हो जाएगा रेशम कीट पालन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई थी तो वहां पर मरे हुए लोगों का शव मिला था, उसे ही मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? लामितिया। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? लैक्टिक एसिड। पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है? कोशिका भित्ति जो सिर्फ पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? यूरेशिया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? प्रजापति। किसने कहा कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो ये आपके हो जाएंगे सर सैयद अहमद खान। ओजोन परत किस दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो आपका हो जाएगा गंगा बहती है पटना में, और कोसी आपको भागलपुर में, और स्वर्ण नदी आपके बिहार में ही बहती है। तो आपका रामगंगा हो जाएगा जो बिहार में नहीं बहती है। तीनों नदी बिहार में बहती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हो जाएगा। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? मराठी। SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी वुच्च। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? 0 मीटर सेकेंड। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। 1% का आधा होता है 0.005%। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी बेगूसराय में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यह गणित का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? सुबकता। गणित का क्वेश्चन स्किप करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? जैविक उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो आपको हो जाएगा कीट से संबंधित है। यह रिलेटेड ही है। वनस्पति यदि पौधों से संबंधित है तो कीट आपको ध्यान में रखना है कि कीट विज्ञान कीट से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरेंद्र सिंह कापनी। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक आपके नरेंद्र सिंह कापानी। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? 4.5 टन के बराबर। 4.5 टन अगर कोयला को बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा तो उतना 1 ग्राम यूरेनियम से ऊर्जा उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ।
रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहोक। और मृत कोशिका खोजकर्ता आपको हो जाएंगे रॉबर्ट हुक, ध्यान रखिएगा। मृत कटिचव के रचनाकार कौन है? शूद्रक। निम्नलिखित में कौन सी खारे पानी की एक झील है? पोगांग तसो। खारे पानी की झील सबसे पोगांग तसो निम्नलिखित में पूछ रहा है। और यदि आपको पूछे भारत की सबसे खारे पानी की झील तो आपको हो जाएगा छिलका झील, जो उड़ीसा में पड़ता है, छिलका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जजिया कर किसने लागू किया था? औरंगजेब ने। और जजिया कर यदि पूछे कि किसने हटाया था तो अकबर हो जाएगा आपका। जजिया कर हटाने वाले अकबर और लागू करने वाले औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 26 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? 26 जनवरी 1905 को खूनी रविवार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? आपका भागलपुर को कहा जाता है। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कौन से जिले से पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी। और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे। और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में, जो अभी वर्तमान में ननकाना साहब जो पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान यानी ननकाना साहब में जो अभी स्थित है। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1948 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? अति प्लस आचार, अत्याचार। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय। दर्शन में कौन सा वचन है? बहुवचन। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को। सोविनिया अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में। ग्रीन फिश इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन फिश इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन है? PN भगवती। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की तो पूछे आपको, तो आपको बोलिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। और इसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी 1943 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपको हो जाएगा दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझर कुंड कहाँ स्थित है? मांझर कुंड रोहतास के बिहार में स्थित है। रोहतास जिला बिहार में स्थित है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5%। महिला साक्षरता दर 51.5%। किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मैथिली भाषा के लिए। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? CD देशमुख। 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? 10 के पावर 5 डायन। 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? 10 के पावर 5 डायन। बिहार में डचों का पहला फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार में डचों द्वारा पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका पटना जिला में हो जाएगा, जो बिहार की राजधानी भी। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा राव फुले के द्वारा।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में जल का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा में। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल में जल का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे। और आपका पूछे केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू होता है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिच ब्लेड। यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिच ब्लेड। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? नरगिस मोहम्मद ईरान को। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? मेंडलीव ने। पौधों में जड़ में खनिज लवण के विभिन्न भागों तक पहुंचाता कौन है? तो जाइलम पहुंचाता है। पौधों के जड़ में खनिज लवण को विभिन्न भागों में पहुंचाता कौन है? तो जाइलम। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? 1990 ईस्वी में। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। छठी अनुसूची किस राज्यों से संबंधित है? छठी अनुसूची आपका असम, मेघालय और मिजोरम से संबंधित है छठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों का टीकाकरण से। नीति आयोग का CEO कौन है? PR सुब्रमण्यम। ब्लैक फुट किसके कारण होता है? आर्सेनिक के कारण। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे विविध हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, और आप लोग कमेंट बताइएगा कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।